यहाँ तक हो गया था। अल्कीन से हमने अल्केन फॉर्म किया था, और अल्काइल हैलाइड से भी हमने अल्केन फॉर्म किया था। चलो, मैं एक दो क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसके नीचे तो नहीं ना हुआ था बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड, सॉरी, वर्ड्स रिएक्शन वाला पार्ट मैंने बताया था कि ये वाला एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्शन मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था के बारे में, बाई यूजिंग रिएक्टिव मेटल। ये कुछ एक्सप्लेन किया था क्या, नहीं किया था ना? वर्ड सिंथेसिस। हाँ या ना में आंसर दे सकते हो, नहीं तो नहीं। हाँ तो हाँ। ओके, गुड। चलो, तो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जरा रेडी रहो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाओ मुझे। क्यों ना जरा बुक का ही हेल्प लिया जाए, टेक्स्ट बुक के आंसर। चलो, ये जी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। राइट द बैलेंस chemical reactions for preparation of ethane from ethyl bromide। ये जरा करके दिखाओ। विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट क्या लगेगा, जल्दी से करके दिखाओ। सभी ने कर लिया क्वेश्चन अटेम्प्ट रिएक्शन के साथ? ईथन बनना चाहिए इथाइल ब्रोमाइड। सभी ने बना लिया क्या? जल्दी से रिप्लाई दो।
देखो आज मैंने पहली बार ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है, और पीछे के भी चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व करना है। वो मैंने होमवर्क में बताया था कि नहीं बताया था पता नहीं, अभी मैं वापस से कंफर्म करता हूँ। पहले मुझे इसका आंसर तो दे दो। सबने कर लिया तो यस करो। अभी तक किसी का यस का आंसर नहीं आया, क्यों? नहीं आया क्या रिएक्शन करने को? मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है ये चीज। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है, तो इसमें रिडक्शन करना है। जब तक तुम्हारा रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं ऐसे ही चुप बैठूंगा? जल्दी से रिप्लाई दो, हाँ या ना। आया कि नहीं आया, वो बताओ। नो। ओके। और बाकी के भी बच्चे रिप्लाई दो। नो। ओ माय गॉड। नो। ठीक है। एक काम करो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना? तो लास्ट लेक्चर में अभी जो मैंने वो पेज ओपन अभी किया था ना, वो पेज जरा पढ़ो आप। अल्कीन का रिएक्शन पढ़ो और अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का मेथड पढ़ो, जल्दी से पढ़ो जरा। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो जरा उसको यूज करो। टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक नहीं है? ओ माय गॉड। और सुन लो, वो अभी ला तो रहा हूँ मैं। पहले सबसे पहले एक काम करो, मैंने ये होमवर्क में दिया था क्या? ये एक्सरसाइज क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने सभी को करने के लिए। दिया था क्या, हाँ कि ना? वो बताओ। नहीं तो सुन लो, लिख लो कहीं पे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। मुझे ये 3 दिन में ना ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए। ठीक है, मैडम को भेजोगे तुम लोग सब अटेम्प्ट करके। देखो ये पेज नंबर 230, 231, 233, थर्ड सॉरी 32। ये पूरे क्वेश्चन, इसके आंसर्स भी मैं चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। इसके आंसर्स है ना, मैं टारगेट का है ना पेपर है, उसमें सब इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो मैडम को मैं आज सेंड कर देता हूँ, वो तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग भी उसमें से क्वेश्चन देख देख के लिख देना आंसर। तो क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, स्टार मार्क किया रहेगा। क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, तो इसमें स्टार मार्क होगा तो तुम्हारे पास स्टार वाले क्वेश्चन या एक्सरसाइज के होंगे। तो जो भी क्वेश्चन तुम करोगे अटेम्प्ट, तो उसको जरा अच्छे से पढ़ के करना। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना पहले तो उसका आंसर क्या है तो वो लिखना। और ऐसा नहीं कि खाली लिखना है, तुमको पढ़ के उसको स्टोर भी करना है। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो वो तुम्हारा टेस्ट भी होगा यही टॉपिक से रिलेटेड। तो एक टॉपिक का तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको अच्छे से, है ना, हर एक चीज कंसेप्ट को समझ के लेना कैसे क्या है क्या नहीं। और जो डाउट रहेगा मेरे से पूछो। तो ऑलरेडी इसके आंसर्स मैं भेज दूंगा। तो 230, 31 एंड 30। ठीक है, ये मुझे 3 दिन में कंप्लीट करके चाहिए। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे इवनिंग तक मैडम को सभी लोग सेंड करें। ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ मैं अभी तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, अच्छा हो गया याद आ गया। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके आंसर्स मैं भेज दूंगा। जिनके पास टारगेट है तो अच्छी बात। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन समझना और उसके आंसर्स लिखना। उसमें खाली देख के लिख देना, कंप्लीट करना वो बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहा है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में मैंने ये सिखाया था, ये वाला अभी मैंने रखा है पेंडिंग, सिखाऊंगा मैं, बोला हूँ मैं। ठीक है ना, ये एक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो अब मैंने देखो लास्ट लेक्चर में ये सिखाया था, एक रिएक्शन ये और एक रिएक्शन। चलो मैं टाइम कहता हूँ 3 मिनट का, जल्दी से रीड करो। ये देखो, तो तुम्हारे को क्वेश्चन आ जाएगा जल्दी से।
सभी ने पढ़ लिया? अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन आया सभी को? लिखा था वहां पे इथाइल ब्रोमाइड से इथेन प्रिपेयर करना है। तो देखो तुम्हारे सामने। अरे बाबा अभी आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बताओ ना मुझे इसका आंसर। तुम्हारे इसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। ये देखो सामने ही है, इथाइल ब्रोमाइड है। इसके अंदर 2 H डाल दो, Zn और HCl के प्रेजेंस। देखो यहाँ पे मैंने लिख के यहाँ पे करेक्शन भी करा के दिया था, यहाँ पे ट्वाइस मत करना खाली, बस यहाँ पे ये ट्वाइस का करेक्शन हटा दो। CS3 - CS। चलो लिखो सभी लोग वापस से देख के। लिखो क्वेश्चन देखो, और ये आंसर है। क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो। यही क्वेश्चन था। जी, write the balanced chemical reactions for preparation of ethane from a ethyl bromide। तो इथेन बनाना है फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड तो वहीं पे दिया था, CS3 CS2। सबसे पहले तो तुम्हारे को इथाइल ब्रोमाइड लिखने आना चाहिए। ये इथाइल ब्रोमाइड है, फ्रॉम बोल रहा है ना। अब फ्रॉम से इथेन बनना है, तो इथाइल ब्रोमाइड तुम्हारा फ्रॉम है। अब इसमें H2 डाल दो। अब वो 2H क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे तुम डालो जिंक, और क्या डालोगे, HCl डालोगे। इसी से तो ये हाइड्रोजन तैयार होगा। और इथेन बनना है तो यहाँ पे इथेन क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसमें जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर। तो यहाँ पे CS2, फिर डैश CS2 में एक H गया, CS2। फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे H, यहाँ पे Br। ये लो, बन गया इथेन। लिख लो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्या पूछा था। और यही तो था, इथाइल ब्रोमाइड है ये पहला वाला कंपाउंड जो है, ये इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, और इथाइल ब्रोमाइड से इथेन। तो बोल रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन, प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। लिखो, एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी से मिलता जुलता, जरूरी है अब। तो मतलब नहीं एक्सप्लेनेशन कर करके फिर उसके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन आएंगे और तुम आंसर नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है, जबकि तुम सीखे हो। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही। मुझे आइसोब्यूटेन चाहिए, प्रोडक्ट में आइसोब्यूटेन बन के चाहिए। मतलब ये इथेन के जगह पे आइसोब्यूटेन चाहिए मुझे। तो यहाँ पे सोच लो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ले लो। प्रोडक्ट में मुझे आइसोब्यूटेन चाहिए। तो जरूर यहाँ पे रिएक्टेंट आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ले लो। चलो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो चालू होईल ना। क्वेश्चन ऐसा है, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन के जगह पे आइसोब्यूटेन।
एंड फ्रॉम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब जिसको स्ट्रक्चर सुना होगा, जिसको ड्रॉ करने आता है आइसो, तो आसानी से कर जाएगा। अब जिसको नहीं आता तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिखाया है, एन आइसो नियोटर्ट सिखाया है ना, कॉमन नेम। डन। ओके, अब इसका हो गया, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और करूं। ये भी फॉर्म करके दिखाऊं। मैं थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया हूँ, इसके एरो में से वो चीज हटा दिया हूँ, क्योंकि उसका मतलब अलग होता है, उसका रिएक्शन भी अलग हो जाता है। बट फिलहाल के लिए मैंने एस टू डाला है और पैलेडियम डाला है। तो इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या बनेगा। आज तुम्हारा एक टेस्ट जैसा हो गया। अब तुम भी कुछ सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। पढ़ तो ले रहे हो, समझ तो आ रहा है लेक्चर में, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक हिंट दिया नहीं, वो तुम्हारे को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो तुम सोच लेना मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है। कैटलिस्ट की जगह पे तुम निकल भी यूज कर सकते हो, विथ हाई टेम्परेचर, विथ हाई प्रेशर, या तो पैलेडियम हो या तो प्लेटिनम भी। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बच्चा लोग, और ये H2 के साथ ये H2 रिएक्ट होगा। अब मैं आगे का बता दूंगा तो तुम आंसर फाइनल कर दोगे। चलो जल्दी करो, जल्दी करो।
सभी ने फॉर्म किया इसका प्रोडक्ट? हाँ तो हाँ डाल दो, नहीं तो नहीं डाल दो। अभी मैंने रीड करने का मौका भी दिया था सभी को। किया? वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। अंजलि का हो गया, देखो क्वेश्चन। प्रोपीन, कशिश प्रोपाइन से, ये प्रोपाइन था तो प्रोपाइन से तुमने प्रोपीन बनाया, अच्छा ठीक है चलो। कहानी ठीक है, पूरी कहानी तो नहीं है, अधूरी कहानी है। बाकी लोग, बाकी लोग बट तुम भी अपनी जगह पे राइट हो, ऐसी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि पैलेडियम अगर H2 डालेंगे या पैलेडियम या निकल डालेंगे तो रिएक्शन है ना, वो अल्केन पर ही जाके रिएक्ट होगा, अल्केन पे ही जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, क्या पैलेडियम यूज करो या निकल यूज करो। तो यहाँ पे करना क्या था मालूम है तुम्हारे को? ट्वाइस यूज करना था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो H2 2 मॉलिक्यूल का मैंने बोला था ना, यहाँ पे मैं हिंट दूंगा तो तुमको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, इस ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, किए थे हमने लास्ट टाइम। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो पहले है ना CH, एक H2 डालूंगा इसमें, मान लो तुम्हारे सामने CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी CH, मैंने इसमें H2 डाल दिया। ठीक है, और H2 डाला, और यहाँ पे मैं निकल लिख देता हूँ या तो पैलेडियम लिख देता हूँ। निकल लिखूंगा तो हीट और प्रेशर दोनों लिखना पड़ेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो कशिश जो तुमने यहाँ पे फॉर्म किया, ओके, CH2 ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे C, और इसमें एक H जुड़ जाएगा, राइट, और बचा यहाँ पे CS। ये बन गया प्रोपीन। प्रोपाइन था ये क्या है? प्रोपाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन। प्रोपाइन से ये प्रोपीन बना, पर रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होने वाला है, तो वापस से H2 जाएगा, फिर H2 जाएगा, फिर वापस से वही कहानी, निकल और ये। फिर यहाँ पे तुम कर सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो बनेगा CH3। फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH, राइट, और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, CH3 CH2, और लास्ट वापस से CH। प्रोडक्ट प्रोपेन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोपेन। क्या कर रहे हो? तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये देखो मैंने 2 स्टेप में दिखाया है। ये पहले स्टेप से तुम डायरेक्टली दूसरे स्टेप पे भी आ सकते हो, तीसरे स्टेप पे। ये बीच का स्टेप स्किप कर सकते हो। खाली करना क्या है कि यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये H2 है ना, यहाँ पे 2H2 करके रख दो, बात खत्म। कराया था मैंने। तो ट्रिपल बॉन्ड से कभी भी रिएक्शन डबल बॉन्ड पे स्टॉप नहीं होगा, सीधा सीधा उसमें हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल, भले वहां पे लिखा था H2 ना, तो बट उसका प्रोडक्ट सीधा 2H2 ही ऐड होगा, उसमें तुम्हारे को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक चीजें जरा ध्यान दो। एंट्रेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, ये भी नहीं बताएंगे कि 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल। तो तुम्हारे को लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या, तुम पढ़े रहोगे तो बराबर सही जाएगा। तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट, ये हुआ इसका प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। हो गया, लिख लो। अभी तो मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट ट्यूसडे को सिखाया हूँ, लास्ट वीक और वेडनेसडे को, और तुम ऐसा कर रहे हो, इतनी जल्दी भूल रहे हो। अब तुम लोगों को होमवर्क दिलाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। हर एक रिएक्शन 4 4 बार लिखवाऊंगा, तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाओ।
ये ब्यूटीन है। ब्यूट 1 की, इसमें हम H2 डालेंगे। देखो ये ब्यूटीन है। अब ये H2 किसके प्रेजेंस में ऐड होगा? वही, या तो प्लेटिनम ले लो या तो पैलेडियम। थोड़ा ये कॉस्टली हो जाएगा, या तो निकल यूज करो। तो मैं प्लेटिनम लिया तो H2 डाला मैंने। अब होगा क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कहानी वही है, पाई बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो होगा कुछ ऐसा, CH3 CH2। कोई भी अल्कीन होने दो, चाहे अल्काइन होने दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक CH जुड़ जाएगा और लास्ट में भी CH एक जुड़ जाएगा। ये बन गया ब्यूटेन, को बोलते हैं ब्यूटेन। और ये ब्यूटवानीन है। ये एक अलग मैंने प्रिपरेशन बताया, अल्कीन से अल्केन। लिख लो ये सब चीजें, जरा ध्यान दो। कैसा भी कन्वर्जन होगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बनना है तो उसमें H2 डाल दो। बट H2 डालोगे तो ये भी ध्यान दो भाई, वहां पे क्या यूज कर रहे हो, प्लेटिनम के पैलेडियम की रैनी निकल, मतलब निकल। हो गया। यस सर। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कितनों ने किया? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन फॉर्म करना था आइसोब्यूटिलीन से। कितनों को आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करने? कितनों को आता है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने कितनों को आया? कितनों को आया? कोई बच्चा है ऐसा जो प्रोडक्ट फॉर्म किया? मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एन आइसो नियो सेक टर्ट, ये कॉमन नेम सिखाया था ना? हाँ कि ना? ये सब सिखाया है ना? तो फिर तुम्हारे को आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने आना चाहिए। कैसे करेंगे आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर? वेरी बैड, बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार। ये देखो आइसोब्यूटेन, मैं हमेशा तुम लोगों की तारीफ करता हूँ, बट गलत हूँ मैं। मुझे दिख के आ रहा है ब्यूटेन है। ये है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। मैं गलत सोच लिया था तुम लोगों के बारे में। तुम लोग एक भी आंसर्स नहीं दे रहे हो, ना कर पा रहे हो। ये आइसोब्यूटेन है। किसने किया था, किसने ड्रॉ किया था ये आइसोब्यूटेन? आइसोब्यूटेन मतलब दोनों बाजू में लेफ्ट राइट में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है तो बहुत आसान है। ये लो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसको आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इसमें 2H ऐड करेंगे, नेसेंट। नेसेंट हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में? वही जिंक डाइल्यूट HCl, इससे हमारे को H मिलेगा। अब एक H इसमें आ जाएगा Cl के पास, एक H इस C में आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा HCl। देखो H गया एक Cl के साथ तो HCl बना। बचा हुआ यहाँ पे दूसरा H इस CH2 में मिलके यहाँ पे CH3 बन जाएगा। यही तो है प्रोडक्ट।
किसने किया था ये प्रोडक्ट फॉर्म? कोई बच्चा है ऐसा ही जिसने किया था ऐसा? अगर नहीं किया तो तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो, गलत जा रहे हो बच्चा लोग, बहुत गलत जा रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अभी तो जो मैंने पहला टॉपिक सिखाया वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन वो सब करना है, खाली स्ट्रक्चर बना है तो स्ट्रक्चर बन गया ठीक है आयुष, बट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है उसमें ये सब कन्वर्जन है ना, ये सब बहुत जरूरी है। देखो आज तुम्हारे को थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे बनता है। तुम लोग एन भी भूल गए हो, आइसो भी भूल गए हो, सेक्टर्ट, ये सब सिखा के दिया हूँ मैंने कॉमन में। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटेन फ्रॉम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। जब तुम्हारे को आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा तो खत्म, कहानी वहीं पे खत्म। कोई बात नहीं यार, चल मिस्टेक हुआ थोड़ा तो अच्छी बात है, ट्राई तो किया ना थोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात यह है कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम पढ़ नहीं रहे हो अब, तुम्हारे को कॉमन नेम सिखाया हूं मैं। चलो मेरे को एक काम करो, यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड कितने लोग बना के दिखा सकते हैं? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर। रेशम ने कर लिया, वेरी गुड। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर वो भी नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोगों का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर दूं मैं, नहीं पढ़ाने का मन कर रहा है मुझे, क्योंकि सब चीजें पढ़ाया हुआ चीजें वही मैं पूछ रहा हूँ और उसके आंसर्स नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का बच्चे बेचारे खाली रिप्लाई कर रहे हैं, ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। रेशम यही किया ना? हाँ आयुष, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया तुम्हारे से, मतलब मैं समझ ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बच्चा। अंजलि ने किया, रेशम ने भी ऐसे ही किया, ओके गुड। आयुष, अच्छा गलती से हुआ कोई बात नहीं आयुष, ये तो डायरेक्ट प्राची ने भी किया, अच्छा ठीक है। चलो अब कशिश ने भी कर लिया, अब तो सबके आपके हाँ हाँ आ रहे हैं। अच्छा तो पहले ना हाँ बोलने में प्रॉब्लम होता है, हाँ ठीक है। तो देखो आज एक झलक दिखाया तुम्हारे को, तुम ये मत समझो कि तुमने पढ़ लिया तुम्हारे को समझ में आ गया ऑन 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 टाइम में लेक्चर के, लाइव लेक्चर में, और तुम एग्जाम में कर लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। प्रैक्टिस ये है कि तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आया तो उसका स्ट्रक्चर ना दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा तो वो नाम ड्रॉ करने आना चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, तो इसमें कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो कि वो कैसे क्या बन के मिलेगा, ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ में वहाँ पे हीट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट जो है वो भी बराबर यूज करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चा लोग? आई होप कि अगली बार ऐसा ना गड़बड़ करो, पढ़ के रखा करो ताकि मजा आए, क्वेश्चन आंसर्स भी करूँ मैं। ओके चलो अब नया पार्ट सिखा रहा हूँ, और अगली बार मैं क्वेश्चन किया तो फटाफट आंसर आना चाहिए। और आज है ना तुम वापस से ना कॉमन नेम जरा सब अच्छे से सीखो, IUPAC कॉमन नेम सिखा के दिया हूँ मैंने, ठीक है? काफी चीजें सिखाया हो ना, अल्केन का IUPAC कॉमन नेम है, सब सिखाया था कि नहीं मैंने? हाँ, तो फिर आंसर आना चाहिए। चलो अब अगला कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल in 19th century alkyl halide were transformed toward alkane।
देखो अल्काइल हैलाइड है ना, 19th सेंचुरी में उसको कन्वर्ट किया कि इसमें अल्केन में, having double the number of carbon by Wurtz coupling reaction using the reactive metal sodium. फिर उसके बाद भी वापस लेटर बेटर मेथड्स यूजिंग मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड लिथियम वेर डेवलप्ड। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, बहुत पॉपुलर है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। वर्ड्स भी पॉपुलर है, ऐसी बात नहीं है। वन ऑफ द न्यू मेथड्स वाइडली एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉट अल्केन्स। तो खैर यहाँ पे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो खैर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखोगे ध्यान से, चलो पहले तो हेडिंग डाल दो, ये बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल, हेडिंग डाल दो सभी लोग। उसी के नीचे दूसरा हेडिंग डालो, उसी के नीचे व्हाट्स रिएक्शन, ये हेडिंग डाल दो, व्हाट्स रिएक्शन। यहाँ पे है वर्ड्स रिएक्ट। चलो यहाँ पे एक आइडिया ट्रिक देता हूँ, कभी एग्जाम में मत लिख देना है, ऐसा नॉर्मली इसमें कहीं दिया नहीं है ये चीज, खाली याद रखने के लिए, कभी भूल गए तो। बहुत पहले मार्केट में चलता था रेक्सोना डिओ, आजकल फॉग चलता है, बट आजकल फॉग का नाम ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं जितना कोरोना का नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रेक्सोना डिओ है। तो देखो यहाँ पे डिओ से ना मैं क्या लेने वाला हूँ, ये आर लेने वाला हूँ, ये देखो आर मिल गया। यहाँ से ई को मैंने एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ से इस रेक्सोना में से एक्स को भी ले लिया, और ओ को मैंने आउट कर दिया, ई को एलिमिनेट किया, ओ को आउट किया, बचा एन ए को भी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आर एक्स तो दो बार, मतलब यहाँ पे एक आर एक्स हो गया, तो यहाँ पे वापस से आर एक्स डबल, तो एक आर एक्स के लिए एक एन ए, तो दो आर एक्स के लिए एन ए कितना होना चाहिए, दो। अब बोलोगे सर डीओ क्या है, डी से यहाँ पे देखो ड्राई बन गया, ई से यहाँ पे क्या बन गया, ईथर। और पहले यहाँ पे ना, पहले के रिएक्शन में हीट दिया रहता था, इस बार देखो हीट हटा दिया है। तो ये जो है ना, ये ऑक्सीजन, ये जो ओ दिख रहा है ना, इसका शेप जरा चेंज कर देता हूँ, लाइक समोसा बना देता हूँ जी। देखो रेक्सोना डीओ, कभी भूल गए तो उसी से ई को एलिमिनेट करो, ओ को आउट करो, वहां से मिल जाएगा आर एक्स और एन ए मिल गया। और डीओ में से डी बोले तो ड्राई और ई बोले तो ईथर। बच्चे हमेशा ड्राई ईथर लिखना भूल जाते हैं, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके बगैर तो रिएक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पर ये कैटलिस्ट का काम करेगा, ईथर का बहुत बड़ा रोल है ईथर का, नहीं तो वो सोडियम मेटल रिएक्ट नहीं कर पाएगा उस अल्काइल हैलाइड के साथ। और कैटलिस्ट का काम ये होता है कि दो लोगों को मिला के वो बाहर हो जाएगा, समझ में आया। तो अब यहाँ पे ऐसे ही कुछ होगा, तो यहाँ पे यह बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना एकदम से। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक्स यहाँ पे, और ये एक्स एन ए, तो दो एन ए के साथ दो एक्स चला जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 Na
क्या लिख दिया मैंने, 2Na और 2X, 2Na है और 2X मैंने लिख दिया। अब तुम देखोगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस X के, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इस X के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस R के पास, क्योंकि X और R के बीच में एक बॉन्ड था और वो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे X के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस R के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो बन गया यहाँ पे 2NaX बन गया, और बचा हुआ R को मिला दो, R' R, और ये बन गया अल्केन। क्या बन गया ये हो गया अल्केन। तो R मिलके अल्केन बन गया और 2NaX हो गया। वापस से एक बार मैं रिपीट करूंगा, देखो मैंने ये RX लिया, RX का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड। अभी हमने वहां पे एक स्टेटमेंट पढ़ा था इन 19th सेंचुरी, अल्काइल हैलाइड से क्या प्रिपेयर किया, अल्केन प्रिपेयर किया। तो अल्केन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया, एक मेटल को यूज किया, एक्टिव मेटल, और वो मेटल का नाम है सोडियम। अब यहाँ पे RX 2 बार लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे RX इधर भी है, RX इधर भी है, तो RX यहाँ पे 2Na के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे X का मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और R की जगह पे मैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल भी ले सकता हूँ, तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, है ना, ये सब ले सकता हूँ। तो ये X की वैलेंसी एक होती है और सोडियम की भी वैलेंसी एक होती है, तो एक सोडियम के साथ एक X बोले तो एक X बोले तो Cl ले लो, NaCl। तो उसी तरह से यहाँ पे भी Cl, ये भी Cl, तो 2 Cl को बाहर करने के लिए 2Na लगेगा, तो 2NaCl। तो इस तरह से यहाँ पे ये 2NaX बाहर होगा। और बच्चा ये R और R मिलके, R बोले तो कार्बन कार्बन, मिथाइल मिथाइल, कार्बन, R मतलब CH3 होता है, बराबर ना, CnH2n+1 लिखाया था मैंने, CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप। क्या है ये, अल्काइल, CnH2n+1। तो ये अल्काइल, इसमें N के जगह पे 1 डालोगे तो CH3 बन के मिलेगा, तो यही R की जगह पे CH3 रख दो, ये R की जगह पे भी CH3, तो CH3 मिलके क्या बनेगा, इथेन बन जाएगा, CH3-CH। सभी को समझा क्या, अब बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहले ये लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो। वाह, कैसे लिख लिया तुमने, वेरी गुड, बहुत जल्दी में हो आज। अंजलि का भी हो गया, वाह, ग्रेट। ओह, ओके बच्चा लोग, लिख लिया तो अच्छी बात है। चलो अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रिपेयर अल्केन में, चलो और भी थोड़ा पॉइंट लिखो, पहले लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट, NOT। पहला पॉइंट लिखो, मीथेन, ब्रैकेट में डाल दो CH4, मीथेन ब्रैकेट में डाल दो CH4, कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बाय दिस मेथड मतलब वर्ड सिंथेसिस, वर्ड रिएक्शन से, मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, length of carbon chain increases in this method, length of carbon chain increases in this method,
Length of carbon chain increases in this method. Even number of carbon. Even number of carbon. 2, 4, 6, 8. Length of carbon chain increases in this method. Even number of carbon atoms. Even number of carbon atoms. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. हो गया? चलो अब अगला ध्यान दो। तो इसमें ना, और याद रखना इसमें और भी 2 पॉइंट है, चाहिए तो 3 लाइन छोड़ के रख देना, नीचे लिखना। 3, 4 लाइन छोड़ के ना लिए रखो ताकि 2 पॉइंट और लिखा सको बाद में, क्योंकि मैं इसमें जो अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद ऐड कराऊंगा। तो 3, 4 लाइन छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है? तो 3, 4 लाइन है ना, छोड़ के चलो। अब यहाँ पे देखो RX है, ये R को हटा रहा हूं मैं, यहाँ X को भी हटा रहा हूँ, ये X को भी और ये R को भी। यहाँ से ये X हट जाएगा और यहाँ से ये R हट जाएगा, ठीक है? अभी मैंने देखो ऊपर एक जनरल फॉर्मूला दिया है CnH2n+1, CnH2n+1 अल्काइल। इसमें n की जगह पे 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। कौन सा कलर यूज करूँ? CS। यहाँ पे भी मैंने CH3 लिखा, जो लेफ्ट में है वो राइट में भी। इसके साथ है ना मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ, Br। तो यहाँ पे भी Br, तो यहाँ पे भी Br। इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड जो लेफ्ट में लेंगे वही राइट में लेंगे, जो राइट में लेंगे वही लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों क्या है? सेम है, सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। लिखो 4th पॉइंट जो मैंने बोला था ना लिखने के लिए। तो बोथ अल्काइल ग्रुप शुड बी सेम, both alkyl group should be same it gives even number of carbon. Both alkyl group both alkyl groups should be same, it gives even number of carbon। इवन बोले तो देखो अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कार्बन ये है तो एक ही है, एक और एक मिलके 2 कार्बन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा? मीथेन से। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा? इथेन। CH3 और 2 Na के साथ 2 Br चला जाएगा, तो यहाँ पे Br भी लिख दो, 2 NaBr। तो देखो यहाँ पे अल्केन का नाम चेंज कर रहा हूँ मैं। अब ये अल्केन नहीं है, ये क्या बन गया? इथेन बन गया। ये बन गया इथेन, लिख सकते हो। तो देखो both the alkyl should be same, then it gives what? Even number of carbon atoms, 2, 4, 6, 8। तो दोनों के दोनों अल्काइल सेम होने चाहिए, तब तुम्हारे को प्रोडक्ट है ना एक सिंगल मिलेगा और वो इवन का कार्बन मिलेगा चेन। 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, ठीक है? तो ये इसके नीचे एक नाम भी लिख दो, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड लिख लो, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका IUPAC भी है ब्रोमोमीथेन, इसको ब्रोमोमीथेन भी बोलते हैं और मिथाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। लिख लो जल्दी से बच्चा लोग, मिथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोमीथेन। डन। चलो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे को देता हूँ, इसी मेथड से मुझे ब्यूटेन बना के दिखाओ। ब्यूटेन बना के दिखाओ। चलो क्या यहाँ पे चेंजेस करोगे कि ब्यूटेन बन जाएगा?
यहाँ पे क्या चेंजेस करोगे कि ब्यूटेन बन जाएगा? सभी ने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है? ब्यूटेन बनाया क्या सभी ने, वो बताओ मुझे। बन गया? वेरी गुड। ये हुई ना बात। वेरी गुड। तो देखो ब्यूटेन सभी ने प्रिपेयर कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे करना क्या था, ब्यूटेन बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे CS2 है, ये CS2, यहाँ पे CS3, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड ले सकते हो या इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, यहाँ पे Br Na के साथ चला गया, तो इथाइल इथाइल मिलके दो दो कार्बन मिलके क्या हो गया, 4 कार्बन। तो 2 और 2 मिलके 4 हो गए ब्यूटेन। समझ में आया? ये था वर्ड सिंथेसिस। चलो अब यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस लाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टोरी में क्या लाता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस लाता हूँ। अब बच्चा लोग, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि सर आपने दोनों अल्काइल हैलाइड सेम रखा, मान लो अगर दोनों अल्काइल हैलाइड अगर अलग अलग हो गया तो क्या होगा सर। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे उतना डिटेल में देने को लिखा नहीं है, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे वापस से, क्योंकि एंट्रेंस का भी पार्ट कवर करना रहेगा तो टेंशन ना रहे। ठीक है, और एंट्रेंस का बोर्ड में भी आएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है। तो मान लो मैं यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड लेता हूँ और यहाँ पे Na लेता हूँ, तो Na।
और दूसरा इस बार है ना अल्काइल हैलाइड सिमेट्रिकल नहीं रखना हो। ये लो मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मैंने ये रख दिया। अब इस बार अब तुम बोलो ये अल्काइल हैलाइड सेम है क्या? अनसिमेट्रिकल है। चलो अब वहाँ पे एक लाइन और 2-3 लाइन छोड़ने के लिए बोला था, वहाँ पे 4 पॉइंट लिखा ना तुमने स्टेटमेंट में नोट में, अब उसमें एक पॉइंट और बढ़ाओ, 5th होगा या जो भी होगा नंबर 5th। तो इफ अल्काइल हैलाइड इज अनसिमेट्रिकल, लिखो इफ अल्काइल हैलाइड इज अनसिमेट्रिकल, if alkyl halide is unsymmetrical, it means what? Both are what? Unsymmetrical alkyl halide. Then product है ना, टोटल कितने मिलेंगे मालूम है वहां पे? 3 अल्केन। प्रोडक्ट में एक अल्केन नहीं मिलेगा, जैसा हर बार सिमेट्रिकल ले रहे थे तो एक अल्केन फॉर्म होके मिलता था, यहाँ पे अल्केन है ना अलग अलग अल्केन 3 मिलेंगे। जैसा भी मैं इसका रिएक्शन करूंगा तो पता चल जाएगा। तो 3 अल्केन प्रोडक्ट यू विल गेट। चलो अब कैसे? यहाँ पे ड्राई ईथर तो है, डी मत लिखना, तुम पूरा ड्राई ईथर लिखना। तो मिथाइल ब्रोमाइड, थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाओ कि यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है। इसी मिथाइल ब्रोमाइड का सेल्फ कपलिंग करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड को मिथाइल ब्रोमाइड से मिला दो, CH3 क्योंकि एक कार्बन ये, एक कार्बन मिथाइल ब्रोमाइड दूसरे का, तो एक एक मिलके 2 कार्बन, फिर दूसरा वापस। अब यहाँ पे भी देखो इथाइल ब्रोमाइड है, अब इसको भूल जाओ एक टाइम के लिए, ध्यान से देखना बच्चा लोग, नहीं तो बाद में पूछोगे वापस से। अब मैंने बोला यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड को भूल, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड को भूल जाओ, अब इसको फोकस करो इथाइल ब्रोमाइड। अब समझ लो इथाइल ब्रोमाइड का Na के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इथाइल ब्रोमाइड ऐसा 2 होगा, तो सेल्फ सेल्फ कंपाउंड के साथ कपल करेगा। तो इथाइल में 2 कार्बन है, तो दूसरा कंपाउंड में भी 2, तो 2 मिलके क्या होंगे? 4। ये लो ब्यूटेन बन गया। अब तीसरा प्रोडक्ट देखो, दो अल्केन रेडी हो गए ठीक है, अब इनको वापस से याद कर लो जिनको हम भुलाए थे। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे मिथाइल 1 है और यहाँ पे इथाइल 2 है, मतलब इथाइल का 2 कार्बन, मिथाइल का 1 कार्बन, दोनों को मिला दो, यहाँ पे बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर वाला कार्बन मिला है पहली बार, ऑड मिल नहीं रहा था, हर बार इवन मिल रहा था, है ना, हर बार इवन कार्बन मिल रहा था, 2 4 6 8, इस बार देखो ऑड भी मिल गया, और ये इवन है, ये भी इवन है। बट बात यह है कि यहाँ पे एक अल्केन नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 3। जब तुम्हारा अल्काइल हैलाइड दोनों क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। जब अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड होगा ना, अल्काइल हैलाइड अनसिमेट्रिकल होगा, तो इसके 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होता है। तो प्लीज बच्चा लोग लिख लो। तो ये सेल्फ कपलिंग बोला, मतलब समझ लो सेल्फ बोले तो मिथाइल ब्रोमाइड को मिथाइल के साथ, क्योंकि कंपाउंड एक्शन में तो मिथाइल को मिथाइल के साथ मिलाओ, तो मिथाइल मिथाइल एक एक मिलके 2 कार्बन इथेन, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड को मिलाओ तो इथाइल इथाइल 2 2 मिलके 4 कार्बन ब्यूटेन, इथाइल का 2 मिथाइल का 1 मिला के 3 कार्बन प्रोपेन, और बाकी का बाई प्रोडक्ट है ना NaBr, वो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्रेंस में या क्वेश्चन में आएगा ना, तो ये इस तरह से लिखना है। अब इसकी क्वांटिटी भी मैं बता देता हूँ, क्वांटिटी का परसेंटेज, ये 45%, ये 45% और ये 10% क्वांटिटी आता है। जैसा 100 ml का कंपाउंड फॉर्म होगा, तो इसमें ये 45% इसका होगा इथेन का, 45% ये ब्यूटेन का होगा, और 10% ये ऑड है ना, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी बट बनेगा, ये क्या होगा? ये भी बनेगा, और ये 10% होगा, 45 और ये 10, ठीक है? लिख लो।
हो गया? हो गया बच्चा लोग? चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है वो फोल्डर। हाँ समझा, मैं वो देख लेता हूँ। हाँ नहीं, उसका पूरा मैंने डाउनलोड कर लिया। एक बार रिटर्न समझाओ। हेलो, किसने कुछ बोला क्या? सर क्या बोला? रिटर्न समझाओ। एक बार वापस से समझाऊं? अच्छा ठीक है, ऐसा। ओके, देखो यहाँ पे इस बार अल्काइल हैलाइड है ना, हर बार मैंने अल्काइल हैलाइड क्या लिया, सेम लिया, बट इस बार मिथाइल ब्रोमाइड इधर है और इधर इथाइल ब्रोमाइड है, और ये दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड अनसिमेट्रिकल है। जब भी तुम अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड यूज करोगे तब उसके 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये मिथाइल ब्रोमाइड को इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो मिथाइल ब्रोमाइड में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 है, तो 2 और 1 मिलके यहाँ पे प्रोपेन बनेगा। ये एक ऑड नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म हो जाएगा। बट मिथाइल ब्रोमाइड को वापस से मिथाइल ब्रोमाइड के साथ ही रिएक्ट कराओ, इसका सेल्फ कपलिंग, सेल्फ के ही साथ रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि उसमें कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड एन के साथ रिएक्ट होकर मिथाइल ब्रोमाइड में क्या बनेगा, इथेन बन जाएगा, क्योंकि मिथाइल में 1 कार्बन और दूसरा मिथाइल का भी 2 कार्बन, 1 कार्बन, तो एक एक मिलके 2। और उसी तरह से इसका जब सेल्फ कपलिंग हो सकता है तो इसका भी सेल्फ कपलिंग होगा। जैसे मान लो इसको मिरर के सामने रख दो तो यही दिखेगा ना, तो मिथाइल मिथाइल एक एक मिलके 2, तो इथाइल इथाइल ब्रोमाइड मिलके इथाइल इथाइल 2, तो इथाइल इथाइल ब्रोमाइड मिलके क्या होगा, 2 2 मिलके 4 कार्बन, तो ब्यूटेन बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इथेन, और ये इथाइल का 2 और एक मिथाइल का 1, तो बन गया 3 प्रोपेन। समझा? क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखा है, यहाँ पे बहुत छोटा सा दिया है, तुम्हारे को इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से तुम लिख जाओगे बच्चा, ठीक है? तो ब्यूटेन कैसे, अरे यार ये देखो ना यार, क्या कर रहे हो, ये देखो ब्यूटेन मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, इसको देखो, फोकस करो, ये मिथाइल ब्रोमाइड है ना, इसका अगर मैं मान लो मिरर पे रखूं, मान लो, तो मिथाइल ब्रोमाइड का मिरर इमेज क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड ही होगा ना। तो मैंने क्या बोला, थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाओ, इथाइल ब्रोमाइड, थोड़े टाइम के लिए इथाइल ब्रोमाइड को भूल जाओ, ठीक है ना, इथाइल ब्रोमाइड को भूल जाओ। एक मिनट, एक मिनट, ओके स्टूडेंट, तो यह मिथाइल ब्रोमाइड का सेल्फ कपलिंग किया, तो मिथाइल का 1 कार्बन, ये मिथाइल का 1 कार्बन, तो ये एक एक मिलके क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम इथेन बोलेंगे। उसी तरह से अब ब्यूटेन कैसे आ रहा है, तो अब देखो इसके बाजू में भी यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो इसका भी मिरर इमेज कर दो, तो इसका भी इथाइल ब्रोमाइड आमने सामने रख दो, तो इथाइल का 2 कार्बन इधर, इथेन ज्यादा है ना, तो इथाइल इथाइल के साथ क्या करेगा, कपलिंग करेगा, रिएक्ट करेगा, तो इथाइल का इधर 2 और उसका भी 2, तो 2 2 मिलके क्या हो जाएगा, 4 ब्यूटेन बन जाएगा। समझा? तो ये बना इथेन और ये बना ब्यूटेन। क्लियर है बच्चा? समझ में आया?
एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बच्चा लोग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन व्हाट वर्ड सिंथेसिस, या व्हाट इज वर्ड सिंथेसिस, या तो हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करके देते हैं। इसमें आई थिंक क्वेश्चन नहीं दिया है एक भी, काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखो क्वेश्चन, लिखो हाउ विल यू प्रिपेयर, या हाउ मत लिखो, प्रिपेयर हेक्सेन, प्रिपेयर हेक्सेन फ्रॉम 1-chloropropane, prepare hexane from 1-chloropropane। हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। हेक्सेन बना 1-chloropropane से। देखो आज काफ़ी मैंने चीज़ें बताया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लिखा जाता है, और उस चीज़, उन सब चीज़ों के लिए क्या होना ज़रूरी है, अच्छी तरह से आना चाहिए तुम्हारे को। कोई बता सकता है उस चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से नॉलेज? ये सब रिएक्शंस, कन्वर्जन, प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हारे को क्या आना चाहिए अच्छी तरह से, वो बताओ मुझे। बोलो बोलो, तुम्हारे को ये रिएक्शंस कन्वर्जन के लिए करना चाहिए अच्छी तरह से। अभी देखो मैंने हेक्सेन बोला है, इनका स्ट्रक्चर पता होना।
बोलो बच्चा लोग। मेरा आवाज सुन रहे हो ना तुम लोग? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है कुछ। हो गया? अरे कुछ तो बोलो, मेरे साथ हो कि नहीं? हाँ या ना, कुछ रिप्लाई करोगे? प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? सच में आज बहुत है ना, तुम लोग ना बहुत आज गड़बड़ कर रहे हो। प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। चलो, हेक्सेन बनाने के लिए क्या करना था? बहुत सिंपल। हेक्सेन बनाने के लिए CS3, CS2, 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 CS, ये हेक्सेन है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ड्राई ईथर डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो CS3, CS2, CS2, और यहाँ पे एक Cl। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, जिनको नहीं पता है। यहाँ पे मैं ट्वाइस कर देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे 2Na कर देता हूँ। अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। देखो डायरेक्ट मेथड, 2NaCl गया, तो ये 3 3 मिलके क्या हो जाएगा? 6 कार्बन, 3 इधर 3 इधर, 6। समझ में आया क्या? ये था। तो 1 क्लोरोप्रोपेन से मैंने हेक्सेन फॉर्म कर दी। तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन से क्या फॉर्म हुआ? हेक्सेन। लिख लो। लिख लिया? ओके। तो मेरे ख्याल से है ना, ये काफी है आज के लिए। तो मैंने ये बोला, मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि ये सब कन्वर्जन रिएक्शंस करने के लिए तुम्हारे को किस चीजों का नॉलेज होना जरूरी है? तुम्हारे को IUPAC आना चाहिए, तुम्हारे को कॉमन नेम आना चाहिए, तुम्हारे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। ये सब चीजें मैंने सिखाया है ना, राइट? अभी मैंने बोला प्रिपेयर हेक्सेन फ्रॉम 1 क्लोरोप्रोपेन, तो तुम्हारे को 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। फिर तुम्हारे को हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं वो पता होना चाहिए। इस तरह से कि यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, क्योंकि कार्बन का चेन हेक्सेन है तो 1 क्लोरोप्रोपेन है, तो तुरंत समझ जाने का कि RX है वो। 1 क्लोरोप्रोपेन बोले तो क्या हुआ? RX। और RX में अगर मैंने सोडियम मेटल डाला, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसका लेंथ ऑफ कार्बन डबल हो जाता है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन है, तो प्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन में 3 कार्बन है। 1 क्लोरोप्रोपेन में 3 कार्बन है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट में प्रोपेन प्रोपेन मिलके डबल हो जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आएगा? हेक्सेन फॉर्म होगा। सभी को समझा? तो इस तरह से सब चीजें ना दिमाग लगाना पड़ेगा।
इसके पहले देखो एक अल्काइल हैलाइड और भी मैंने सिखाया था। तो मान लो अगर इथाइल क्लोराइड से इथेन बन रहा है, इथाइल क्लोराइड से इथेन, तो इथाइल क्लोराइड से इथेन बनाना तो उसमें वर्ड्स मत कर देना, पॉइंट समझने की कोशिश करो भाई। देखो हर एक क्वेश्चन की अलग अलग कहानी है। यहाँ पे देखो ये इथाइल ब्रोमाइड है, तो इथाइल क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो अब इसमें इथाइल ब्रोमाइड देख के तुम उसमें वर्ड्स वाला कपलिंग मत कर देना, वर्ड्स रिएक्शन मत कर देना, क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड मिलके 4 कार्बन ब्यूटेन बनेगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड ना। और यहाँ पे ये 2 है ना, यहाँ पे करेक्शन करके ले लो, ये रॉन्ग है, यहाँ पे नंबर 2 नहीं आएगा। तो इथेन तो बनेगा बट इसमें रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, H2 को ऐड करेंगे। तो इथाइल ब्रोमाइड में H2 डालेंगे तो यहाँ पे इथेन बन जाएगा। अगर इथाइल ब्रोमाइड में बोलेगा कि ब्यूटेन बनाओ तो वहां पे सोडियम मेटल, वर्ड्स रिएक्शन। इस तरह से सब कहानी बदलती है। तो जरा आज इस पेज पे अच्छे से वर्क करो, IUPAC, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम, ये सब प्रैक्टिस करना, ताकि कल मैं वापस से क्वेश्चन करूंगा। और कल एकदम शांत नहीं रहने चाहिए, सब एक्टिव रहने चाहिए, सब फटाफट आंसर देंगे। और मैं एक एक का नाम ले लेके पूछने वाला हूँ, तो ठीक है। चलो बाय, एंजॉय। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाय बाय एवरीवन। Thank you, और जरा sir. ओके मैम, थैंक यू।